हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। आज से हम एक न्यू सीरीज़ जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है, हम सॉइल साइंस के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहले हम एग्रोनॉमी के एमसीक्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं, उसके हम 6 पार्ट्स जो हैं अपलोड कर चुके हैं। उसी तरह अब हम सॉइल साइंस की भी एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट में हम टोटल 50 क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यूज़ के थ्रू डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। द फाइन अर्थ कवरिंग लैंड सरफेस एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर। लैंड सरफेस को जो कवर कर रहा है और वो एक्ट कर रहा है एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए सॉइल, ऑप्शन बी लैंड, ऑप्शन सी रॉक या फिर ऑप्शन डी रेगुलेट। बहुत ही इजी है, इसका आंसर है ऑप्शन ए सॉइल। सॉइल जो है लैंड सरफेस को कवर करती है और ये क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए न्यूट्रिएंट एंड वाटर का एक सोर्स जो है वो एक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉइल वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड। सॉइल वर्ड किस वर्ड से ड्राइव हुआ है? लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है या रशियन वर्ड है? सॉइल जो है एक लैटिन वर्ड है और ये बना है सोलम वर्ड से, जिसका मीनिंग होता है फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी ऑफ ओरिजिन क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी ऑफ सॉइल इज नोन एज। सॉइल के ओरिजिन, क्लासिफिकेशन और मॉर्फोलॉजी की स्टडी को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए एडोफोलॉजी, ऑप्शन बी पेडोलॉजी, ऑप्शन सी वैदरिंग या ऑप्शन डी सॉइल फॉर्मेशन। इसे बोला जाता है पेडोलॉजी। और अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी सॉइल जो है एक नेचुरल बॉडी है। कई बार ये भी आ सकता है कि सॉइल इज़ अ नेचुरल बॉडी। ये किसके अकॉर्डिंग है? एडोफोलॉजी के अकॉर्डिंग या पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग? तो उसका आंसर होगा पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोफोलॉजी वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम। एडोफोलॉजी एक लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है या रशियन वर्ड है? एडोफोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। इसी तरह पेडोलॉजी भी एक ग्रीक वर्ड है। सॉइल लैटिन वर्ड है। अगर पूछ लिया जाए पेडोलॉजी एंड एडोफोलॉजी ये दोनों क्या है? ग्रीक वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ सॉइल साइंस। फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन थे? डॉकुचेव, पीटर डेक्रिसेंजी, लेबिग या फिर जेथरो टुल? जेथरो टुल हमने किया है, इन्हें तो फादर ऑफ वीड साइंस बोला जाता है या फादर ऑफ जीरो टिलेज। पीटर डेक्रिसेंजी फादर ऑफ एग्रोनॉमी है। फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है? डॉकुचेव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डॉकुचेव फादर ऑफ सॉइल साइंस भी है। अगर पूछ लिया जाए फादर ऑफ पेडोलॉजी तो उसका आंसर भी होगा डॉकुचेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू क्रॉप ग्रोथ, उसे क्या बोलते हैं? एडोफोलॉजी, पेडोलॉजी, वैदरिंग या फिर सॉइल फॉर्मेशन? पेडोलॉजी हमने किया था स्टडी ऑफ सॉइल, इट्स ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड मॉर्फोलॉजी। अगर पूछा जाए कि स्टडी ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू क्रॉप ग्रोथ तो वो होती है एडोफोलॉजी। और जैसे कि अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी सॉइल इज़ अ नेचुरल बॉडी, अकॉर्डिंग टू एडोफोलॉजी सॉइल इज़ अ नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट्स। अगर हम सॉइल को प्लांट्स के इन रिलेशन देखेंगे तो वो क्या है? एडोफोलॉजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल सॉइल एग्रीगेट्स और मास आर नोन एज। नेचुरल सॉइल एग्रीगेट्स को क्या बोला जाता है? रेगोलिथ, पेडाल्फर, पेडॉन या फिर पैड्स? ये होते हैं पैड्स। क्वेश्चन नंबर 8, द साइंस डिस्क्राइबिंग रॉक्स। रॉक्स की साइंस को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी, ये तो स्टडी ऑफ सॉइल होती है। पैलेंटोलॉजी, ये स्टडी ऑफ फॉसिल्स होती है। पेट्रोलॉजी या फिर जियोलॉजी? इसका आंसर है ऑप्शन सी पेट्रोलॉजी। जियोलॉजी तो स्टडी ऑफ अर्थ होगी। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेनाइट एंड बसाल्ट आर। ग्रेनाइट एंड बसाल्ट कौन सी रॉक्स है? इग्नियस है, सेडिमेंट्री है या फिर मेटामॉर्फिक है? ये क्या है? इग्नियस रॉक्स है। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड डोलोमाइट आर। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, डोलोमाइट कौन सी रॉक्स है? इग्नियस, सेडिमेंट्री या फिर मेटामॉर्फिक? इसका आंसर है ऑप्शन बी सेडिमेंट्री रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 11, नीस, मार्बल, क्वार्ट्जाइट एंड स्लेट आर। ये कौन सी रॉक्स हैं? ये होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। नीस किससे ड्राइव हुआ है? ये बना है ग्रेनाइट से। क्वार्ट्जाइट ये बना है क्वार्ट्ज से। स्लेट बना है शेल से।
कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्लेट किससे ड्राइव हुआ है। स्लेट जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो बनती है शेल से। क्वार्ट्जाइट जो है हमारा सैंडस्टोन भी बोलते हैं जिसे, और मार्बल बनता है लाइमस्टोन से। नीस ड्राइव हो रहा है ग्रेनाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक्स गेट ब्रोकन इन पीसेस ड्यू टू टेम्परेचर, दिस फिनोमिना इज नोन एज। टेम्परेचर की वजह से जो है टूटना शुरू हो गई हैं, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? वेदरिंग, एक्सफोलिएशन या पेडोटर्वेशन। ये होता है एक्सफोलिएशन। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज एंड माइका आर प्राइमरी मिनरल्स हैं, सेकेंडरी मिनरल्स हैं या टर्शरी मिनरल्स हैं? ये तीनों ही प्राइमरी मिनरल्स हैं। सो आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोराइट इज डैश टाइप ऑफ क्ले मिनरल। क्लोराइड किस टाइप का क्ले मिनरल है? 1:1 टाइप, 2:1 टाइप या फिर 2:1:1 या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन सी 2:1:1 या फिर इसे 2:2 टाइप ऑफ मिनरल भी बोला जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे होता है ऑप्शन में 2:2 तो हम उसे भी टिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट डोमिनेंट मिनरल ऑन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट मिनरल कौन सा है? क्वार्ट्ज, माइका, क्योलिनाइट या फिर फेल्ड्सपर। सबसे डोमिनेंट क्ले मिनरल है फेल्ड्सपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल इज अ सोर्स ऑफ फॉस्फोरस एंड बोरॉन इन सॉइल। कौन सा मिनरल जो है फॉस्फोरस एंड बोरॉन का सोर्स है? एपेटाइट, ओलिवीन, टॉर्मलिन या फिर डोलोमाइट। इसका आंसर है एपेटाइट। एपेटाइट जो है फॉस्फोरस और बोरोन दोनों का सोर्स है। टॉर्मेलिन क्या है? बोरोन का सोर्स है। ओलिवीन मॉलिब्डेनम का सोर्स है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। कई बार पूछ लेते हैं कि बोरोन का सोर्स और कौन सा है, तो टॉर्मेलिन। मॉलिब्डेनम किस चीज़ का सोर्स है? ओलिवीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोक्साइड एक्ट एज स्मिंटिंग एजेंट इन बाइंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। किसके हाइड्रोक्साइड एज अ स्मिंटिंग एजेंट एक्ट करते हैं? आयरन के, एल्यूमिनियम के या फिर दोनों के? इसका आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 18, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल थ्रू ऑल इट्स हॉरिजन। वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल टेक्सचर या फिर सॉइल पोरोसिटी। ये होता है सॉइल प्रोफाइल। और जो इंडिविजुअल लेयर है उसे क्या बोलते हैं? हॉरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हॉरिजन इज कॉल्ड फर्टाइल हॉरिजन। किस हॉरिजन को फर्टाइल हॉरिजन कहा जाता है? ए हॉरिजन, ओ हॉरिजन या फिर बी हॉरिजन को? ए हॉरिजन को फर्टाइल हॉरिजन कहा जाता है और इसे क्या है? मिनरल हॉरिजन भी बोला जाता है। ओ जो है वो ऑर्गेनिक हॉरिजन है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉरिजन एब्सेंट इन एरेबल लैंड। एरेबल जो कल्टिवेटेड लैंड्स हैं उसमें कौन सा हॉरिजन एब्सेंट होता है? उसमें ओ हॉरिजन एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 21, द इल्यूविएशन हॉरिजन। इल्यूविएशन का मतलब है जिसमें क्या है? लीचिंग हो रही है जिस हॉरिजन में, और इसे क्या है हम हॉरिजन ऑफ वॉशिंग आउट भी बोलते हैं। तो ये कौन सा हॉरिजन है? ई हॉराइजन, A2, B या बोथ ए एंड बी। इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। ई हॉराइजन या फिर A2 हॉराइजन, पर्टिकुलरली ए हॉराइजन को भी हम इल्यूविएशन हॉराइजन बोल सकते हैं। ए हॉराइजन में पर्टिकुलरली A2 वाला जो जोन है उसमें इल्यूविएशन होती है, वॉशिंग आउट होती है। जोन ऑफ इल्यूविएशन या हम बोल सकते हैं जोन ऑफ वॉशिंग इन, जिसमें क्या है सब कुछ आके डिपॉजिट हो रहा है, वो कौन सा होराइजन है? ई, A2, बी या फिर ओ? ये होता है बी होराइजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी होराइजन आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। ए और बी होराइजन दोनों को मिलकर क्या बोला जाता है? रेगोलिथ, सॉइल, सोलम या फिर पेडॉन। इन्हें बोलते हैं सोलम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, ए प्लस बी प्लस सी होराइजन टुगेदर कॉल्ड एज। इन तीनों होराइजन्स को क्या बोलते हैं? इन तीनों को बोलते हैं रेगोलिथ। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, बल्क डेंसिटी ऑफ नॉर्मल सॉइल। नॉर्मल सॉइल की बल्क डेंसिटी कितनी होती है? 1 to 1.6 ग्राम पर सीसी, 2.65 या फिर 2.1? ये होती है 1 to 1.6। सो आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ 1 हेक्टेयर ऑफ सॉइल सरफेस अप टू 15 सेंटीमीटर, वो कितना होता है? 2.25 10⁻⁷ किलोग्राम पर हेक्टेयर, या फिर 2.25 10⁻⁵, या फिर 2.24 10⁻⁶। इसका आंसर है ऑप्शन सी। इसे वेट ऑफ फरो स्लाइस भी बोला जाता है। जो टॉप 15 सेंटीमीटर सॉइल 1 हेक्टेयर का वेट है वो होता है 2.24 इंटू 10⁻⁶ kg पर हेक्टेयर। और इसे क्या है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं वेट ऑफ फरो स्लाइस कितना है, तो उसका आंसर भी इतना ही यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। प्राइमरी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? सॉइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर, या फिर सॉइल प्रोफाइल? ये होता है सॉइल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इज टर्म्ड एज। सॉइल में कितना रिलेटिव प्रोपोर्शन है सैंड का, सिल्ट का, क्ले का, उसे क्या बोलते हैं? सॉइल टेक्सचर। और सॉइल टेक्सचर जो है ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, उसका आंसर आएगा सॉइल टेक्सचर। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब है कि इसे चेंज नहीं किया जा सकता। सॉइल टेक्सचर को हम चेंज नहीं कर सकते, सॉइल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज सॉइल टेक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल स्ट्रक्चर इज। एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट सॉइल स्ट्रक्चर कौन सा है? प्लेटी, प्रिज्म, क्रम्बी, या नन ऑफ द अबव? इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्रम्बी। सॉइल के जो स्ट्रक्चर है प्लेटी होता है, प्रिज्म होता है, और एक स्फीरॉइडल होता है। स्फीरॉइडल फर्दर दो में डिवाइडेड है, ग्रैनुलर और क्रम्ब स्ट्रक्चर। सो स्फीरॉइडल स्ट्रक्चर जो है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बेस्ट है। ग्रैनुलर और क्रम्ब में अगर पूछ लिया जाए तो क्रम्बी स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्रम्बी ना देकर स्फीरॉइडल दिया होता तो हम स्फीरॉइडल टिक करते, क्योंकि क्रम्बी जो है स्फीरॉइडल की ही एक टाइप है। स्फीरॉइडल दो टाइप का है, ग्रैनुलर और क्रम्ब, और जो ग्रैनुलर और क्रम्ब में से क्रम्बी स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट एग्रीकल्चर टेक्सचर इज सैंड, सिल्ट, क्ले और लोम। बेस्ट एग्रीकल्चर टेक्सचर होता है लोम सॉइल का, क्योंकि लोम सॉइल में क्या है, सैंड और क्ले दोनों की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ठीक है, क्ले सॉइल की तरह ये बेटर जो है न्यूट्रिएंट और वाटर को अब्जॉर्ब कर पाता है। सैंड की तरह क्या है, बेटर इन्फिल्ट्रेशन दे पाता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स की। तो इसलिए लोम स्ट्रक्चर जो है सबसे बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NBSS एंड LUP सेंटर इज लोकेटेड एट। ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग। ये कहाँ पर लोकेटेड है? नागपुर, भोपाल, देहरादून, या फिर नासिक? ये स्थित है नागपुर में। कॉमनली फॉलोड सॉइल पार्टिकल क्लासिफाइड इन इंडिया इज। जो सॉइल पार्टिकल की साइज की क्लासिफिकेशन दी गई है वो किसके द्वारा दी गई? जो क्लासिफिकेशन है हम कॉमनली फॉलो करते हैं, ISSS, NBSS, LUP, या फिर IARI? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ISSS। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस ने जो क्लासिफिकेशन दी है सॉइल पार्टिकल्स की वो कॉमनली जो है फॉलो की जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, अकॉर्डिंग टू ISSS द पार्टिकल साइज ऑफ कोर्स सैंड इज। कोर्स सैंड का पार्टिकल साइज कितना है? 0.2 to 0.02 mm, 2 to 0.2 mm, 0.02 to 0.002 mm, या फिर लेस देन 0.002 mm? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2 to 0.02 mm जो है कोर्स सैंड का साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम पोर स्पेस आर फाउंड इन। सबसे ज़्यादा पोर स्पेस किस सॉइल में होती है? सैंड में, क्ले में, या सिल्ट में? ये होती है क्ले सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंसल कलर चार्ट इज यूज टू डिटरमाइन। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? सॉइल कलर, सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, या फिर सॉइल पोरोसिटी के लिए? ये यूज़ होता है सॉइल कलर डिटरमाइन करने के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, इट इज़ द रिलेटिव प्योरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल कलर। इनमें से कौन जो है स्ट्रेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल कलर बता रहा है? क्रोमा, ह्यू, या फिर वैल्यू? ये बताता है क्रोमा। ह्यू हमें बताता है
डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर कौन सा है? वैल्यू हमें बताती है लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ कलर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू चेंज इट्स शेप अंडर मॉइस्ट कंडीशन। सॉइल जो है अपनी शेप को चेंज कर पाती है अंडर मॉइस्ट कंडीशन, उस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? सॉइल पोरोसिटी, सॉइल प्लास्टिसिटी, सॉइल रेजिस्टेंस या फिर रेडॉक्स पोटेंशियल, उसे बोलते हैं सॉइल प्लास्टिसिटी। Question number 38, the attraction of solid surface for water molecules is absorption, cohesion, adhesion या फिर none of the above। देखिए cohesion होगी किसी भी दो सेम पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एडहेजन। सॉइल सरफेस के ऊपर जो है वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये कौन सा प्रोसेस है? एडहेजन का। द डेंसिटी ऑफ सॉइल वाटर इज़ मैक्सिमम एट, सॉइल वाटर की डेंसिटी कितने टेम्परेचर पर मैक्सिमम होती है? 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस या 6 डिग्री सेल्सियस पर? ये होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर हेल्ड बिटवीन 1/3 एंड 15 एटमोसफियर, इस वाटर को क्या बोलते हैं? अवेलेबल वाटर है, कैपिलरी वाटर है या ग्रेविटेशनल वाटर है? ये होता है अवेलेबल वाटर, और ये वाटर जो है सबसे ज़्यादा यूज़फुल है प्लांट्स के लिए। ग्रेविटेशनल वाटर जो होता है इसे क्या है? ड्रेनेज वाटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे का सारा ही फ्लो हो जाता है और ये प्लांट को अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज़ एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की सरफेस टेंशन कितनी होती है? 65.7, 75.7 या फिर 72.7 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 72.7 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 42, द प्रोसेस बाय विच आयंस आर टेकन इनटू प्लांट रूट्स। प्लांट रूट्स जो है आयंस को अपने अंदर ले रही हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन या फिर एडहीजन? ये होता है अब्जॉर्प्शन, वो आयंस को अब्जॉर्ब कर रही हैं। अगर वो सरफेस के ऊपर ही अट्रैक्ट हो रहे होते तो उसे बोलते एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ यूजफुलनेस ऑफ टेंशियोमीटर इज बिटवीन। टेंशियोमीटर कितनी रेंज में काम करता है? 0 to 0.8, 0.8 to 1.2 बार या फिर 0 to 5? ये काम करता है 0 to 0.8 बार तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल इज एस्टिमेटेड बाय लेबिग लॉ, कैम्बल्स लॉ, स्टोक्स लॉ या नन ऑफ द अबव? इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्टोक्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 45, द CN रेशियो ऑफ द सॉइल आर फेयरली कांस्टेंट बिटवीन। CN रेशियो जो है सॉइल की कितनी रेंज में कांस्टेंट रहती है? 12 to 15:1, 8 to 12:1, 8 to 15:1 या फिर 10:1 to 12:1? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 10:1 to 12:1 में जो है CN रेशियो सॉइल की कांस्टेंट रहती है। क्वेश्चन नंबर 46, द CN रेशियो इन द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ फरोस्लाइस। फरोस्लाइस जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, अप टू 15 सेंटीमीटर जो है वो फरोस्लाइस होती है, उसकी CN रेशियो कितनी होती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 8:1 to 15:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मेल ऑफ सॉइल आफ्टर फ्रेश शावर ऑफ रेन इज ड्यू टू। रेन्स के बाद जो है एक सॉइल में स्मेल आती है, वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होती है? फंजाई, बैक्टीरिया या फिर एक्टिनोमाइसिटीज़? वो होती है एक्टिनोमाइसिटीज़ की प्रेजेंस के कारण। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल बिलोंग्स टू द सॉइल ऑर्डर। ब्लैक सॉइल का सॉइल ऑर्डर कौन सा है? वर्टिसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल या इरिडोसोल्स? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वर्टिसोल्स। द सॉइल हैविंग मोर देन 30% ऑर्गेनिक मैटर इज प्लेस्ड इन ऑर्डर। जिस सॉइल में 30% से ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, उस सॉइल को किस ऑर्डर में प्लेस किया जाता है? हिस्टोसोल्स, एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स या फिर इरिडोसोल्स? इसका आंसर है ऑप्शन ए, हिस्टोसोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन सा जो है सॉइल्स है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से? एलुवियल सॉइल्स, रेड सॉइल्स या फिर ब्लैक सॉइल्स? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एलुवियल सॉइल्स। ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चंस।
हम नेक्स्ट पार्ट में जो है नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो है हम रिसेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस जो लेके आए हैं वो भी आप देख सकते हैं, और एग्रोनॉमी की भी एक सीरीज़ जो है वो चल रही है जिसमें हम MCQs डिस्कस कर रहे हैं, तो आप वो वीडियोस भी ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू।